अस्सलाम वालेकुम। KSK नावल्स पर आप सबको वेलकम। एक खूबसूरत नावल के साथ हाजिर हैं जिसका नाम है जिस बात को खेल समझते हो। नावल के राइटर हैं महा मलिक। चलें नावल की जानिब बढ़ते हैं। बाइक गेट के बाहर ही रुक गई थी, लेकिन चूंकि इसमें साइलेंसर की कमी थी, चुनाचा घर के अंदर अपने कमरे में कारपेट पर ऊंधे लेटे अहमद अली को फ़ौरन खबर हो गई कि बाहर कौन आया है। एक लम्हा ज़ाया किए बगैर इसने हाथ बढ़ाकर डेक ऑफ किया और उठकर बाहर भागा। इतनी देर में बाहर आने वाला कॉल बेल पर उंगली रख चुका था, जिसे हटाने का इसका कोई इरादा नहीं लगता था। सल्लू सल्लू। अहमद ने कमरे से बाहर आकर सल्लू को जल्दी से आवाज़ें दी। क्यों चीख रहे हैं? सल्लू जाने किस कोने से बरामद हुआ। देखो वो बाहर जवाद साहब आए हैं। सल्लू ने मुस्कुराकर जुमला उचका। कमबख्त बला का सुराख रस्सा था। हाँ हाँ वही हैं, इनसे जाकर कहो कि अहमद साहब एक हफ्ते के लिए कराची गए हैं। पर आप तो यही हैं। इसने सर से लेकर पाँव तक इसे देखा। मैं यही हूँ, लेकिन तुम इनसे जाकर यही कहोगे, वो तिलमिलाया। कॉल बेल थी कि कान के पर्दे फाड़े दे रही थी। अच्छा वाकई झूठ बोलूं? वो कमीनगी से मुस्कुराया। लेकिन मेरा क्या फ़ायदा? अबे जद्दी पुश्ती राशि, जा तो सही, वापसी में देता हूँ कुछ। इसने दांत पीसे तो वो दौड़ता हुआ दरवाजे से निकल गया। अहमद अली भी पीछे पीछे लाउंज तक आया और खिड़की से पर्दा सरका कर ज़रा सा झांका। सल्लू गेट खोले बाहर सर निकाले जवाब से जाने किन मसाइल पर गुफ्तगू कर रहा था। क्या यूसुफ जुलेखा की कहानी सुनाने बैठ गया? वो बड़बड़ाया। सीधा सा एक जुमला बकने में 10 घंटे लगा दिए। चंद लम्हों बाद सल्लू किसी फातेह जर्नेल की मानद फ़ख्रिया मुस्कुराता अंदर आया। इतनी सी बात कहने में इतनी देर लगा दी? इसने झुलाकर पूछा। तो क्या मुतमईन न करता इन्हें? वो तो बज़ेद थे अंदर आने पर, बेगम साहिबा से मिलना चाह रहे थे। फिर क्या कहा तुमने? इसने जल्दबाजी से पूछा। मैंने कहा वो तो लाहौर गई हैं, पता नहीं कब लौटें। वो मुस्कुराया। फिर साहब जी का पूछा कि कब तक आएंगे। मैंने कहा जी वो तो मस्कीन आदमी है, क्या खबर कब लौटें और क्या भरोसा कि ना भी लौटें। इस बकवास की क्या ज़रूरत थी? इसने बुरा सा मुंह बनाया। बकवास की जब ही तो गए वो, कोई आसान काम था इन्हें भेजना? बड़े ही गुस्से में थे। अच्छा ठीक है, छुट्टी करो। इसने मुश्किल टलने पर शुक्राना भेजा और मज़े से सोफे पर लेटकर टांग पर टांग रखी। अजी वाह, ऐसे ही छुट्टी करो? वो जो वादा किया था। इसने गोल आंखें घुमाई। कौन सा वादा? इसने अनजान बनने की इंतहा कर दी। अरे वाह, अच्छी धांधली है। मैं कह दूंगा बेगम साहिबा से अभी अभी। हाँ। सल्लू ने रूहानसा होने की फुल एक्टिंग की। क्या कह दोगे भाई? क्या हुआ? अहमद अली। सुरैया बेगम कबाबों का मसाला लिए चली आई। वो घबरा कर उठा। कुछ नहीं अम्मी जी, बकवास करता है यूं ही। सल्लू को बड़ी खतरनाक आंखें बनाकर दिखाई। अरे वाह, ऐसे ही बकवास करता हूँ बेगम साहिबा। इन्होंने मुझसे जवाद साहब के सामने इतने झूठ बुलवाए जिनका शुमार नहीं। खुद कराची गए, आपको लाहौर भेजा और तो और साहब को मस्कीन आदमी बना डाला, जिनकी कोई खबर नहीं कि वो कब लौटें और क्या भरोसा ना भी लौटें। वो कैंची की मानेत कट कट करता चला गया। अहमद दंग रह गया। सल्लू से इस नमक हरामी की से कतई तवक्का ना थी। ए साले, वो अपनी जगह से उठा। देखे बेगम साहिबा। सल्लू झट इनके पीछे हुआ। अहमद अली, तमीज़ के दायरे में रहकर बोला करो। वो नाराज़ हुई। और जवाब से क्यों झूठ बुलवाया तुमने? बोलो। वो अम्मी जी, दरअसल इतनी जल्दी में इसे कुछ सुझाई ना दिया। मैं बताती हूँ अम्मी। निमरा जाने कब से सब कुछ सुन रही थी। मारे गए यार, 8 सितारे बिल्कुल मानद हैं। वो बड़बड़ाया। दरअसल भाईजान और जवाद भाई के एक मुश्तरका दोस्त की शादी थी। पिछले दिनों वो जवाद भाई का कार्ड भी इन्हीं को देकर चला गया। अब भाईजान ने शरारत में आकर क्या किया कि खुद तो शादी में शिरकत कर ली और जवाद भाई को 5 दिन बाद की डेट बताई और बहाना किया कि इनविटेशन कार्ड इनसे गुम हो गया है। अब जनाब जवाद भाई खूब सर सवर कर सूटेड बूटेड मैरिज हॉल पहुंचे तो पता चला कि वहाँ तो कोई बुकिंग ही नहीं है इस दिन की। फिर जवाद भाई इस दोस्त के घर गए तो खबर हुई कि वो तो हनीमून पर जा चुके हैं। बस तब से वो भाईजान को तलाश कर रहे हैं। निमरा ने चटखारे ले लेकर सारी रोदात सुरैया बेगम के गोश गुजार कर दी। अहमद अली, इन्हें हकीकतन सख्त गुस्सा आया था। जी अम्मी जी। इसने बड़े मुअद्दब अंदाज में सर झुकाया। समझ में नहीं आता कि तुम किस पर चले गए। अरे बेटा, ना तो मेरे खून में इस कदर ढिठाई है और ना ही तुम्हारे अब्बू ने कभी किसी को धोखा दिया या बदतमीजी की। ये तुम में इस कदर बुराइयां कहाँ से जमा हुई? क्या खबर अम्मी जी, दादा हजूर अपने ज़माने में कुछ शरारती वाक़या हुए हों, या फिर ये मेरी ज़ाती खुदादाद सलाहियतें भी तो हो सकती हैं। इसने कदरे हिचकिचाते हुए राय दी। फिर सुरैया बेगम की शोला बार निगाहों की ताब न लाता हुआ उठा और बाहर निकल गया। हंसी रोकने की कोशिश करती हुई निमरा सोच चेहरा लिया अपने कमरे की जानिब भागी और धोखा दही की वारदात से मुतासिर सल्लू कदरे बदमज़गी से सुरैया बेगम के साथ कबाब बनवाने लगा। समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ इस लड़के का। अरे कोई हद है, 25-26 साल का लोटा और ये बचकाना हरकतें। कभी किसी की गाड़ी से हवा निकाल दी तो कभी किसी के घर मरी हुई बिल्ली मिठाई के डब्बे में रखकर भिजवा दी। मुझे तो किसी से नज़र मिलाने के काबिल नहीं छोड़ा इसने। सारा इल्ज़ाम घूम फिर कर माँ बाप की तरबियत पर ही आता है ना। वो बड़बड़ा रही थी।
जी बेगम साहिबा, सल्लू बड़ा मुद्दब बना गोल गोल कबाब बना रहा था और तुम क्या मेरी हाँ में हाँ मिला रहे हो? वो इस पर बरसी। तुम कुछ कम नहीं हो मियाँ, बराबर के शरीक रहते हो इसकी हर हरकत में। आज रिश्वत नहीं मिली तो बता दिया मुझे, वरना तुम और कुछ फूट दो मुंह से, सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरा क्या कसूर है बेगम साहिबा? इसने मसमसी सूरत बनाई। इनका साथ ना दूं तो फिर मुझे सताते हैं बहुत। ईमान से बहाने बहाने से मुझ पर गिरकर हड्डी पसली एक कर देते हैं मेरी। अच्छा बस ज़्यादा सफाई मत दो। सुरैया बेगम को गुस्से के बावजूद हंसी आ गई। अभी जवाद को फ़ोन करो और कहो कि मैंने बुलाया है इसे रात के खाने पर, और ख़बरदार जो अहमद अली से कुछ कहा हो तो। जी बेगम साहिबा। सल्लू ने पूरी बतीसी निकाली और जल्दी जल्दी हाथ चलाने लगा। भाईजान खाना खा लें। निम्रा ने दरवाज़ा खोलकर अंदर झांका। हाँ भी आता हूँ, इसने किताब में सर घुसाए घुसाए कहा। अभी नहीं, बस फ़ौरन आए। क्या है निम्रा, देखती नहीं हो पढ़ रहा हूँ मैं। वो झुल्लाया। कौन सी बुरी घड़ी थी जब इंजीनियरिंग कॉलेज में कदम रखा था। अब क्यों कोस रहे हैं इस घड़ी को? अब तो बस आखिरी साल है। वो अंदर चली आई। फिर कौन सी जान छूट जानी है, सारी ज़िंदगी झक मारना है अब तो। इसने किताब बंद की और उठ खड़ा हुआ। चलो ये डेक बंद कर दो, मैं ज़रा मुंह धो लूँ। वैसे भाईजान तरस आता है आप पर। निम्रा ने भाई को कदरे अफसरदगी से देखा। क्यों? वो हैरानी से मुड़कर इससे देखने लगा। क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं। माँ का खौफ भाई की मोहब्बत पर गालिब आया। इतना पढ़ना पड़ता है ना आपको, बस जल्दी से आ जाएं, सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं। कमरे में म्यूज़िक बिखेरते डेक को ऑफ करके वो बाहर निकल गई, और जब तौलिए से मुंह हाथ खुश्क करता वो डाइनिंग टेबल तक आया तो सामने ही बैठे जवाद को देखकर इसका आधा खून भी खुश्क हो गया। अरे जवाद यार, कब आए? बिला आखिर आगे बढ़ना ही था। जवाब में जवाद ने बड़ी खुशमगी निगाहों से इसे घूरा। बराबर में बैठे अबू जी की शक्ल पर भी बड़ा खतरनाक सा तासुर था। बैठो, अब खड़े क्यों हो? सुरैया बेगम ने कुर्सी की जानिब इशारा किया तो इसने मरता क्या ना करता कि मुज़दाक कुर्सी खिसकाई और दिल ही दिल में जल तू जलाल तू का विर्द करता बैठ गया। क्यों भाई अहमद मियाँ, क्या उम्र हो गई है आपकी? अचानक ही अबू जी ने डोंगा इसकी जानिब बढ़ाते हुए सवाल किया। शुक्रिया, इसने डोंगा थामा। यही कोई 19 साल। निम्रा की हंसी बुरी तरह छूटी। सुरैया बेगम ने बेटी को घूरा। पूरे 25 साल का हो गया है फरवरी में। अबू जी ने सर हिलाया। इस उम्र में इंसान को किस किस्म का बर्ताव करना चाहिए? अबू जी, दरअसल मुझे आर्ट से कभी भी दिलचस्पी नहीं रही, और अखलाकियात का मजमून तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं। इसने थूक निगल कर सफाई पेश की। अरे तुम्हारे पास से सिरे से अखलाकियात गुजरी ही नहीं। अबू जी अचानक ही गरजे। बदतमीज़ी, बेहयाई और ढिठाई के मज़ामीन में ज़रूर मास्टर्स कर सकते हो तुम। इन हालात में निवाला मुंह तक पहुंचाना खासा नामुमकिन था, इसलिए वो रोटी को रेजा रेजा करके प्लेट में बिखेरता रहा। तुम अपनी उम्र देखो। लड़के नौकरियां करके अपना और अपने घर वालों का पेट पालते हैं इस उम्र में, और तुम्हें अपनी शरारतों से फुर्सत नहीं है। लफंगापन, झूठ, आवारागर्दी, दूसरों का नुकसान करना, बस यही सब कुछ सीखा है अब तक। इसने साथ बैठे जवाद की फ़खरिया मुस्कुराहट कनखियों से देखी और दिल ही दिल में इसे कोसा। आई वॉन्ट यू अहमद अली, आइंदा तुम्हारे किसी कारनामे की इतला मुझ तक पहुंची तो मैं तुम्हारी उम्र इतनी ही समझूंगा जितनी तुम खुद समझते हो। आए बड़े टीनेजर कहीं के। वो इसे गजबनाक निगाहों से घूरते हुए उठ गए। भाईजान कबाब लीजिए ना। निम्रा ने भाई की दिलजोई करना चाहिए। है मेरे पास एक कबाब, वो जलकर बोला। अभी अभी हुआ है, मैं सुबह आया था तुमसे मिलने। जवाद ने भी स्टार्ट लिया, लेकिन तुम कराची गए हुए थे। अच्छा, वो सर झुकाने वाला बनाने लगा। मैंने आंटी से मिलना चाहा तो मालूम हुआ कि लाहौर गई हुई हैं। जवाद मजीद बोला। अंकल के बारे में मालूम हुआ कि वो बड़े मस्कीन से बंदे हैं, जाने कब लौटें। ये लो सालन। अहमद अली ने बड़े इत्मीनान से इसकी बात काट कर डोंगा इसकी जानिब बढ़ा दिया। खाली प्लेट क्यों पहुंच रहे हो? अभी अभी अंकल ने एक बात कही थी। जवाद प्लेट में सालन डालते हुए मुस्कुराया। मुझे इससे भरपूर इत्तेफाक है, तुम वाकई ढिठाई के सब्जेक्ट में मास्टर्स कर सकते हो। शुक्रिया, इसने बुरा सा मुंह बनाया। मुझे भी अपनी सलाहियतों पर कतई कोई शक नहीं। जवाद ज़ोर से हंस पड़ा। सुरैया बेगम और निम्रा भी मुस्कुराने लगीं। मतलब काफ़ी हद तक साफ था। अहमद अली ने बगौर इसे देखा और ख़ुद भी हंस दिया। चलो तुम्हें आइसक्रीम खिला लाऊं। जवाद मुस्कुराता हुआ उठ खड़ा हुआ। तुम्हारा बीपी काफ़ी हाई हो रहा होगा। आइसक्रीम तो मैं ज़रूर खाऊंगा। इसने दस्तरख्वान से हाथ साफ किया और खड़ा हुआ। यह अलग बात है कि मैं अबू जी की डांट प्रूफ हूँ। अहमद अली, मेरे पास कतई पैसे नहीं हैं, समझे? सुरैया बेगम ने इसे शोला बार निगाहों से घूर कर देखा। अम्मी जान, प्लीज़ अपने इकलौते फर्जंद अर्जुमन का दिल इस बुरी तरह से मत तोड़िए। वो मस्कीनी से बोला। मैंने वादा किया है अपने दोस्तों से। भाई कैसा वादा? वो जच हुई। तुम्हारे वादे वही ही ख़त्म नहीं हो पाते। आखिर किस लिए और कैसा वादा किया है तुमने जिसके लिए तुम्हें हज़ारों पाँव की ज़रूरत है? देखे ना अम्मी जान, सीधी सी बात है। हम सब दोस्तों में शर्त थी कि इस दफ़ा पूरी क्लास में सबसे ज़्यादा मार्क्स कौन हासिल करता है, तो कि तुम्हारे मार्क्स सबसे अच्छे आए हैं। वो खुशी से चौंकी। यही तो अफसोस है, इसने सर हिलाया।
ट्रीट उसको देनी थी जिसके मार्क्स सबसे कम हो। हमारे दरमियान यही तय पाया था, अब ट्रीट तो मुझे देना ही पड़ेगी। दफ़ा हो जाओ फ़ौरन, वो भड़की, वरना ये टीने तुम्हारे सर पर फोड़ूंगी मैं। गज़ब खुदा का, शर्म है ना गैरत। किस सफाई से फरमाते हैं हजरत के सबसे कम नंबर आए हैं और डिटाई की इंतहा के 1000 रुपयों का तकाजा हो रहा है। मैं कहती हूँ अहमद अली, इस वक्त चले जाओ मेरी निगाहों के सामने से। उन्होंने धमकी का अमली मुजाहरा करते हुए पहला टींडा थाल में से उठाकर इसके सर पर मारा। मारे गए यार, मैंने तो सर भी नहीं मुंडवाया, जो टींडे परस रहे हैं। वो उठकर अपने कमरे की जाने भागा। सुरैया बेगम की बड़बड़ाहट ने बड़ी दूर तक इसका पीछा किया। यार सल्लू मायूस होकर इसने सल्लू को ही आजमाना चाहा। कुछ पैसे तो होंगे तुम्हारे पास? कितने पैसे? मेज रगड़ते हुए सल्लू ने बड़ी बेनियाजी से पूछा तो इसकी कुछ उम्मीद बंधी। यही कोई 1000 रुपये? सल्लू ने शिकायती नजरें उठाईं। अभी तो पैसों का बोल रहे थे, अब रुपयों पर आ गए, वो भी 10 ना 20 पूरे 1000। अरे तो मैं क्या फकीर हूँ जो 10-20 रुपए का तकाजा करूँगा? वो झुंझलाया। तुम बताओ हैं या नहीं, अगले महीने दे दूंगा। ना जी ना, सल्लू ने कान पकड़े। आपको उधार दिया समझो कुएं में रुपया फेंका, और कुआं भी अंधा। गधा मनहूस। वो झुलाता हुआ अपने कमरे में चला आया। भाईजान, निम्रा तेजी से ब्रश करती हुई अंदर आई। क्या कर रहे हैं? झुला रहा हूँ, भुना रहा हूँ, झुंझला रहा हूँ, तिलमिला रहा हूँ, बल खा रहा। अरे अरे अरे, वो हैरान रह गई। आप तो शायर हैं अच्छे खासे, और फिल बदीहा गज़ल कहने पर भी अबू रखते हैं। मेरी तारीफ़ें छोड़ो और कहो क्या कहना है। भाईजान, मुझे ज़रा कॉलेज जाना है। इसने बालों को रबर बैंड से जकड़ा। तो क्या करूं? चले ना मेरे साथ? क्या अकेली जाऊंगी? पता है फ़ीस जमा करानी है। तो क्या आज लास्ट डेट है? नहीं, लास्ट डेट तो नहीं, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरेंगे रश ज़्यादा होता जाएगा। आज लड़कियां कम होगी, मिनटों में काम हो जाएगा। चले ना प्लीज़। इसने मिन्नत की। अच्छा चलो। वो उठ खड़ा हुआ। मैं बाइक निकालता हूँ, जल्दी से आ जाओ। बड़ी देर से वो खड़ा निम्रा का इंतज़ार कर रहा था। रश भी बिल्कुल नहीं था और इस वक्त अहाता बिल्कुल सुनसान था। रश नहीं है फिर भी इतनी देर लगा दी। इसने घड़ी पर निगाह दौड़ाई। 12 बज चुके थे। अचानक बेल बजने की आवाज़ पर इसने सर उठाया। हैरान परेशान बिखरे बाल लिए वो बड़ी तेज़ी से इसके करीब से गुजरी, फिर एकदम रुक गई। सुनिए, टाइम क्या हुआ है? वो पूछने लगी। 12 बजे हैं दोनों जगह। वो शौकी से मुस्कुराया। दोनों जगह? वो हैरान सी हुई। घड़ी पर भी? और इसने जुमला अधूरा छोड़ा, मगर वो इतनी जल्दी में थी कि कतन कुछ नहीं समझी। वो फॉर्म जमा हो रहे हैं ना? जाते जाते फिर जाने क्या ख्याल आया इसे। फॉर्म? आपको फाइनल का फॉर्म जमा कराना है? अहमद अली के जहन में अचानक ही एक शरारत ने सर उठाया। जी हाँ, क्यों? परेशान रहना शायद इसकी आदत थी, लेकिन डेट तो गुजर गई, कल लास्ट डेट थी फीस के साथ फॉर्म जमा कराने की। नहीं नहीं, मैंने पता कराया था जी। वो एकदम रोने को तैयार हो गई। लास्ट डेट तो 3 दिन बाद की है। क्या बात करती है मोहतरमा, मुझे कंफर्म पता है, लास्ट डेट कल गुजर गई। मेरी सिस्टर का फॉर्म भी जमा नहीं हो सका था। वो तो क्लर्क मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, इसीलिए आज मुझसे फॉर्म लेकर जमा कर लिया इसने कहा और इत्मीनान से बाइक से टेक लगा ली। ओ नो, इसकी सारी जल्दी एकदम ठंडी पड़ गई। अब क्या होगा? आप कहें तो मैं जमा करवा दूं? इसने बड़ी बेनियाजी से जैसे मुरवतन पूछा। ओ, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। इसका चेहरा एकदम चमक उठा। मेरी सिस्टर मुल्तान जा रही हैं, 1 बजे की ट्रेन है, मुझे इनको सी ऑफ करने जाना है। प्लीज़, मैं बड़ी दुआएं दूंगी आपको। इसने पलक झपकते में बैग से फॉर्म और 1000 रुपये निकाल कर इसे थमा दिए। एक लम्हे को वो झिझक सा गया। ये मेरे फादर का कार्ड है, अगर आपको तकलीफ़ ना हो तो रसीद इस पते पर पहुंचा दीजिएगा या पोस्ट ही कर दीजिएगा। आप शक्ल से बहुत शरीफ और काबिल एतबार मालूम होते हैं, इसीलिए मैं ऐसा कर रही हूँ। और फिर मेरे पास कोई चारा भी नहीं इसके सिवा। जल्दी जल्दी अपनी बात मुकम्मल करके फॉर्म और कार्ड इसे पकड़ाया और मुड़कर जैसे तेज़ी से खटखट करती आई थी वैसे ही चली गई। एक पल को वो वाकई नादिम हुआ और फिर सामने से आती निम्रा को देखकर इसने पलक झपकते में फॉर्म को रोल करके जेब में रख लिया। फी ज़माना इस कदर भोलपन और सादगी। फ़हीम ने पानी का ग्लास चढ़ाकर पेट पर हाथ फेरा। यकीन नहीं आता यार अहमद अली, पता दे दे मुझे इस लड़की का, बकवास नहीं चलेगी। अहमद अली ने सलाद की खाली प्लेट को गोल घुमाया। तुम लोगों के पेटों के 4 अदद दोज़ख भरने के लिए ऐसा करना पड़ा मुझे, वरना मैं क्या इतना गिरा पड़ा हूँ जो किसी मासूम सी लड़की को यूं बेवकूफ़ बनाता। अरे बस बस, ज़्यादा पारसाई मत झाड़। जवाद ने खफगी से इसे देखा। एक तो हराम खिलाता है, ऊपर से एहसान भी। मुझे तो भाई मतली सी हो रही है ये खाना खाकर। बार बार निगाहों में इसका मासूम सा चेहरा घूमता है और सवाल करता है कि जवाद साहब, अब मेरे मुस्तकबिल का क्या बनेगा? मैं इम्तहान कैसे दूंगी? मेरा एग्जामिनेशन फॉर्म किधर है? मारे गए यार। अहमद अली ने सर पर हाथ मारा और खड़ा हो गया। वो फॉर्म तो मेरी पैंट की जेब में है और निम्रा को आदत है मेरी गैर मौजूदगी में मेरी चीज़ों की चेकिंग की।
कहीं इसके हाथ ना लग जाए। इसने बिल निकालकर प्लेट के नीचे रखा। चलो उठो फ़ौरन, या क्रेन का बंदोबस्त करना होगा। यार अहमद, जवाब को मतली हो रही थी ना, ज़रा 5 मीठे पान भी ले लेना, आरिफ ने हंसते हुए कहा। हाँ हाँ, लूट लो मुझे जी भर के, इसने बाहर निकलते हुए कहा। माल मुफ्त दिल बेरहम, तेरे लिए भी माल मुफ्त है यार, फ़हीम हंसा। वो पता ज़रूर दे देना मुझे, कोई बकवास नहीं मज़ीद। अहमद अली ने ऐसे आंखें दिखाईं। वो कार्ड किसी की अमानत है, अंदलीब हसन। इसने फॉर्म पर लिखा हुआ नाम पढ़ा। तो मोहतरमा अंदलीब कहलाती हैं। इसने फॉर्म एक तरफ रख दिया, फिर उठकर टहलने लगा। जाने क्यों इसका दिल बेचैन सा हो रहा था। हालांकि इस तरह के शरारतें और धोखे की वारदातें इसके लिए कोई नई बात ना थी, लेकिन इस बार जाने क्यों इसे बेतरह अफसोस हो रहा था। बार बार इस लड़की का परेशान चेहरा और बेतरतीब बाल इसकी निगाहों में घूमने लगे। टहलते टहलते इसने रुककर टाइम देखा। रात के 11 बज रहे थे। वो कमरे से निकला और अबू जी के कमरे की तरफ बढ़ा। मैं अंदर आ जाऊं अबू, इसने दरवाज़ा बजाकर आहिस्ता से पुकारा। अहमद अली आओ, क्या बात है। उन्होंने किताब बंद की और चश्मा उतारा। बैठो। नहीं, बैठना नहीं है अबू जी, इसने हाथ मसले। दरअसल मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। क्यों, तुम्हारी पॉकेट मनी नहीं दी तुम्हारी अम्मी ने? दी थी अम्मी ने, पर अबू जी वो सब खर्च हो गए। हैरत है, अभी तो आधा महीना ही गुजरा है। बड़े शाह खर्च हो मियाँ बरखुरदार। वो हैरत से बोले। खैर कितने पैसे चाहिए? 1000। अच्छा, वो सोच में पड़ गए। चलो भाई, जवान आदमी हो, क्या पूछताछ करूं। अपना भला बुरा तुम खुद भी समझते होगे, बल्कि समझना चाहिए तुम्हें। ज़रा लॉकर तो खोलो। उन्होंने चाबी इसकी जानिब बढ़ाई। और पैसे निकालकर एहतियात से बंद करो, और हाँ, गिन कर निकालना। जी अबू जी, वो ज़ेरे लब मुस्कुरा दिया। हेलो। रिसीवर चौथी बेल पर उठा लिया गया था। जी, मिस अंदलीब हसन से बात करनी थी। आप कौन हैं? दूसरी जानिब आवाज़ में हैरानी दर आई। मैं अहमद अली बात कर रहा हूँ। कौन अहमद अली? भाई आप मिस अंदलीब को बुला दें। वो झंझला गया। मैं इन्हें जानता हूँ, मगर मैं तो आपको नहीं जानती। दूसरी जानिब हैरानी शदीद थी। मैं ही अंदलीब हूँ। ओहो, वो चहका। तो आप ही हैं? कहिए कैसे मिजाज हैं? दूसरी जानिब खामोशी छाई रही। देखिए, यूं किसी पर भरोसा कर लेना हमाकत है, कतई हमाकत। इसने बगैर किसी तमहीद के बोलना शुरू कर दिया। और फिर किसी की शक्ल देखकर ही मफरूज़ा कायम कर लेना कि ये शरीफ है या नहीं, बड़ी बेवकूफ़ाना हरकत है। जो कुछ इस वक्त आपने किया, आपको अंदाज़ा है कि कैसी मुश्किलात में गिरफ़्तार हो सकती थी आप? ओह, आप शायद वही हैं। अब शायद वो कुछ समझी थी। मैं यकीनन वही हूँ। ओह, मेरा फॉर्म जमा हो गया? बड़ी खुशी से इसने पूछा। कोई मुश्किल तो नहीं हुई? अहमद अली को सर पीट लेने का जी चाहा। मोहतरमा, मैं कह रहा हूँ कि मुश्किल आपको हो सकती थी, अगर मेरी फितरत में बदमाशी के अज्जा मिक्स होते तो। कमाल है, यूँ किसी भी अरे गरे नतु खैरे को रकम बमाए अपने तमाम कवायफ व पते के थमा कर मुतमईन हो जाना कोई अक्लमंदी है? आप क्या कहना चाह रहे हैं? वो उलझी। और अब क्यों कह रहे हैं? कहना था तो इसी वक्त कहते। ज़रूरी नहीं कि मिस्टर ज़मीर हर वक्त जागते रहें, कभी तो नींद आ ही जाती है। बहरहाल आपकी रकम और फॉर्म वगैरह मैंने बज़रिया डाक आपको भिजवा दिए हैं। और हाँ, लेट फ़ीस 300 रुपये हैं, जो आपकी बेवकूफ़ी की सज़ा है, भर दीजिएगा। क्या कहा? वो चीखी। आप शक्ल से तो इस कदर धोखेबाज नहीं लगते थे। कितने जलील शख्स हैं आप। जलील होता तो फ़हीम की बात मान ली होती मैंने। इससे गुस्सा आया और पैसे भी ना लौटाता आपके। एहसान मानिए मोहतरमा, और आइंदा के लिए अकल का दामन थामिए। हाय अल्लाह, अब मैं क्या करूं? वो रुहांसी हुई। आन दलीब मिल के करें आवाज़ारियाँ। वो कहका लगाकर हंसा। तो हाय गुल पुकार, मैं चिल्लाऊं हाय दिल। फ़ोन बंद करके भी वो तादेर हंसता रहा। कॉलेज से लौटा तो देखा कि निमरा लॉन में खड़ी पौधों को पानी दे रही थी। हस्बे मामूल इसकी ज़ुबान में खुजली हुई। आहिस्तगी से इसके पीछे पहुंचकर वो बुलंद आवाज़ में चीखा, हाउ। इसने एक फलक शगाफ चीख मारी और बड़ी तेज़ी से मुड़ी। नतीजतन पाइप से निकलती पानी की मोटी सी धार का रुख अहमद अली की तरफ हो गया और वो सर से पांव तलक शराबोर हो गया। लेकिन जिस बात ने इसे चौंकने पर मजबूर कर दिया था वो ये थी कि वो लड़की निम्रा नहीं, कोई और थी। हाय अल्लाह, पाइप एक तरफ फेंक कर इसने दिल पर हाथ रखा। आपने तो हमारा दम ही निकाल दिया था। बड़ी मासूमियत से वो गोया हुई। कौन है आप? मैं, इसने अहमकों की तरह पूछा। मैं तो अहमद अली हूँ। अच्छा, वो ऐसे बोली जैसे यकीन ना आया हो, फिर घबराकर जल्दी से माथे पर हाथ फेरकर कुछ चेक किया। मगर तुम कौन हो? अचानक अहमद अली को ख्याल आया। हम मापारा हैं, मापारा अली खान। इसने बदिक्कत तमाम कहा और थूक निकला। हम बहुत शर्मिंदा हैं आपसे। क्यों? हमने आपके कपड़े गीले कर दिए ना? हमने दानिस्ता ऐसा हरगिज़ नहीं किया। वो हम डर गए थे ना, इसलिए। बड़ी सादगी व मासूमियत से इसने वजाहत की। अहमद अली दम बखुद इसे घूरने लगा। ऐसी मुगलिया हुस्न व अदा इसने ज़िंदगी में पहली बार देखी थी। पर तुम आई कहाँ से? इसने डरते डरते पूछा। मुबादा वो आसमान की जानिब इशारा कर दे कि वहाँ से। हम पिंडी से आए हैं। वो मुस्कुराई।
अपनी चच्ची जान के हमरा। अरे भाईजान आ गए आप। अभी वो गुम की हालत में खड़ा इसकी मुमकिन चच्ची जान की शख्सियत का अंदाज़ा लगा ही रहा था कि पीछे से निम्रा की चहकती हुई आवाज़ आई, और माँ पारा आप यहाँ क्या कर रही हैं? आप लोग अंदर आए ना। चलिए। निम्रा की पेशकश पर वो फ़ौरन ही आगे बढ़ गई। अहमद अली भी मौमा सुलझाता इनके पीछे पीछे चल दिया और अंदर पहुंचकर मौमा फ़ौरन सुलझ गया। कलसूम खाला को देखकर इसने एक नारा लगाया और इनकी गोद में सर रखकर लेट गया। ईमान से खाला जानू, इतना याद करता था मैं आपको, इतने अरसे बाद याद आई ना। तो चंदा, मैं पाकिस्तान पिछले महीने ही तो आई हूँ। उन्होंने प्यार से इसके बालों में उंगलियाँ फेरी। और देखो अभी हम लोग पूरी तरह सेट भी नहीं हुए कि तुम्हारी याद मुझे यहाँ खींच लाई। फिर भी खाला जानू आप बहुत दिन लगा कर आई हैं। वो लाड भरी खफगी से बोला। हाँ वो तो है, उन्होंने एतराफ़ किया। 3 साल बाद आई हूँ। अच्छा ये बताएं, एक ख्याल आते ही वो उठकर बैठ गया। ये मुगलिया दौर का कार्टून कहाँ से उठा लाई? सच बड़ी मज़ेदार फ़िल्म है। अहमद अली, सुरैया बेगम ने सरजश की और कलसूम खाला ज़ोर से हंस दी। बिल्कुल नहीं बदले तुम। वो हंसते हुए बोली, वही अंदाज़ वही हरकतें। अरे हम वफ़ादार लोग हैं खाला, बदलते नहीं हैं। इसने कॉलर खड़े किए। वैसे मेरे सवाल का अंडा बना दिया आपने, बिल्कुल गोल। माँ पारा है ये, वो मुस्कुराई। वाजिद की भतीजी है। वाजिद अंकल की भतीजी? हैरत है, मैं तो समझा इसका रिश्ता सीधा ज़हीरुद्दीन बाबर से मिलता होगा। बहादुर शाह जफ़र की पोती या नवासी। बड़े खबीज़ हो ईमान से। वो ज़ोर से हंस दी। अब पीछे मत पड़ जाना इसके, रोने में 1 मिनट नहीं लगाएगी वो। लेकिन खाला जान फ़ी ज़माना ऐसा नमूना आलिम वजूद में आया कैसे? वो वाकई हैरान था। दरअसल इसके दादा जान पुराने ख़यालात के हामी हैं। बकौल तुम्हारे इनके ख़यालात का सिलसिला वाकई ज़हीरुद्दीन बाबर से जाकर मिलता है। अपनी सारी बेटियों, नवासियों और पोतियों को उन्होंने मुगलिया दौर में वापस भेज दिया है। वो तो मेरे कहने पर इसने दुपट्टा ऊपर कर रखा है, वरना मजाल है किसी नामहरम के सामने घूंघट उठ जाए इसका। बातचीत, नशिस्तो बर्खास्त, ग़र्ज़ ये कि हर अंदाज शहज़ादियों का सा होता है इनका, और तबीयतन इतनी मासूम व सादा कि चराग लेकर ढूंढे से ऐसी मासूमियत ना मिले। उन्होंने तफसील बयान की तो वह सर हिलाता उठ खड़ा हुआ। इत्तेफाक मुझे भी भरपूर किस्म का है आपसे। वैसे खूब गुजरेगी इन दिनों। अच्छा हुआ जो मेरी छुट्टियां हो गईं। अहमद अली, खबरदार जो तुमने कोई ऐसी वैसी हरकत की तो। सुरैया बेगम ने आंखें दिखाईं। अम्मी हजूर आप बेफिक्र रहिए। इसने गर्दन अकड़ाई। इंशाल्लाह आपको शहजादा सलीम की जानिब से किसी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। अब हम नहाने के लिए तशरीफ़ ले जा रहे हैं। वो शाहाना अंदाज से चलता हुआ कमरे से निकला तो कलसूम खाला के साथ साथ सुरैया बेगम भी हंस दी। रात को खाने की मेज़ पर इसने कनखियों से इसकी जानिब देखा। दुपट्टे को कदरे आगे की जानिब झुकाए वो बड़ी नज़ाकत से छोटे छोटे लुक़मे ले रही थी। भाई निम्रा, माँ पारा को कुछ कबाब वगैरह दो, देखो ना किस कदर तकल्लुफ़ से काम ले रही हैं। इसने निम्रा को इशारा किया। नहीं नहीं, वो बेतरंग घबराई। हम कतई तकल्लुफ़ से काम नहीं ले रहे हैं, और कबाब हम शौक़ से खाते नहीं हैं, वरना ज़रूर ले लेते। फिर क्या शौक़ से खाती हैं आप? निम्रा को अपनी पसंद की डिशेस बता दें ताकि ये बना लिया करे। इसे माँ पारा को मुखातिब करके बड़ा मज़ा आता था। आप चंदा तकल्लुफ़ न कीजिए। वो बड़ी बेचारगी से बोली, हम तो यूं ही सादा सा खाना खाते हैं, ऐसा कोई ख़ास शगुफ़ नहीं रखते हम खाने पीने की चीज़ों में। अच्छा, वो मुस्कुराहट दबा कर बोला, वैसे क्या क्या मशागल हैं आपके? कुछ ऐसे ख़ास नहीं, बस घर के कामों में अम्मी हजूर का हाथ बटा लेते हैं। इसके सवालों से आजिज़ आकर इसने खाना ही छोड़ दिया। अरे माँ पारा बेटी, और खाओ ना। सुरैया बेगम इसकी शरारत को किसी कदर समझ गई थीं। इसे घूर कर देखने लगीं। बस चची जान, हम सैर हो चुके हैं, मज़ीद गुंजाइश नहीं। वो उठकर हाथ धोने के लिए गई तो वो हंस दिया। अहमद अली, तुम इंतहाई निकम्मे लड़के हो। सुरैया बेगम ने इसे डांटा। क्यों बच्ची के पीछे पड़ गए? निम्रा, तुम सोने से पहले इसे एक गिलास दूध पिला देना। जी अच्छा। निम्रा ने भी मुस्कुराहट छुपाई। इसने किचन में खड़ी रोटी बेलती निम्रा को मुखातिब किया। वो कहाँ है? कौन भाईजान? वो फ़ौरन दरवाजे में आ खड़ी हुई। वही मुगलिया शहजादी। वो हंसा। छत पर गई हैं बाल सुखाने। वो मुस्कुराई। मुझे कहकर गई थी कि किसी को आने मत देना। अच्छा ठीक है। वह मुड़कर जाने लगा। अरे भाईजान, कहाँ जा रहे हैं आप? वो घबराई। छत पर ना जाइएगा, वो ख्वामख्वाह नाराज़ हो जाएंगी। अरे नहीं होती नाराज़, वो झंझलाया। छुट्टियाँ तो सेलिब्रेट कर लेने दो। 2-2 3-3 सीढ़ियाँ फलंगता वो ऊपर चला आया। इसे खासी मायूसी हुई। वो बाल सुखाकर दुपट्टा इसी अंदाज में ओढ़ चुकी थी और अब जाने किन ख्यालों में कोई दीवार के पार देख रही थी। हाउ, इसने हस्बे आदत डराया और इसने हस्बे मामूल चीख मारकर हवासों में आने का ऐलान किया। आप हमारा हार्ट फेल करना चाहते हैं? वो रूहानसी हुई। और आप ऊपर कैसे आए?
हम तो निम्रा से कह आए थे कि किसी को आने ना दे, तो मैंने तो निम्रा से पूछा ही नहीं कि ऊपर जाऊं या नहीं। बाय द वे, आपने क्यों मना किया था ऊपर आने से? हमारे बाल गीले थे सो हम सुखाने आए थे। किसी नामहरम के सामने सर खोलना गुनाह होता है, इसलिए हम छुपकर बाल सुखाते हैं, इसने सादगी से बताया। अच्छा, वो कुछ सोचने लगा। अमरूद खाओगी? जी। इस अचानक पेशकश पर वो कुछ हैरान सी हुई। जी खा लेंगे। तो खाओ ना भाई, पर कैसे खाएं? अमरूद हों भी तो सही। वो मज़ीद हैरान हुई। वो देखो सामने, इसने इशारा किया। अमरूद का दरख्त है ना? हाँ है तो सही, पर वो घर किसी और का है। किसी और का नहीं, ख्वाजा साहब का है, इसने बताया। बड़े अच्छे आदमी हैं, दरवेश मंश, किसी को कुछ नहीं कहते, और ये दरख्त उन्होंने लगाया ही इसलिए है कि मोहल्ले के बच्चे तोड़ तोड़ कर खाएं। कहते हैं कि इन्हें रूहानी मुसरत मिलती है अगर कोई इनके बाग से फल तोड़कर खाए तो। अच्छा, लेकिन अगर ऐसा ही है तो दरख्त पर इतने अमरूद कैसे हैं? सब ने तोड़ तोड़ कर क्यों नहीं खा लिए? बज़ाहिर इसने बड़ी सादगी से पूछा था, लेकिन अहमद अली चौंक सा गया। तुम्हारे जुमले से तंज की बू आती है अजीज़ा, इसने मशकूक निगाहों से इसे घूरा। लेकिन हमने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। वो घबराई। बस तो चलो फिर अमरूद तोड़ते हैं ख्वाजा साहब के बाग से। हम नहीं तोड़ेंगे बग़ैर इजाज़त, इसने साफ इनकार किया। गुनाह मिलेगा हमें। अजी मलका आलिया, कोई गुनाह नहीं मिलेगा। वो मंसूबे की नाकामी पर चिढ़ा। ख्वाजा साहब किसी को कुछ नहीं कहते, और फिर मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। देखिए, वो हिचकिचाई। अगर कुछ हुआ ना तो हम आपका नाम ले देंगे। ऐसी मेरी किस्मत कहाँ। अहमद अली ने ठंडी आँख भरी। यहाँ स्वयंवर की रस्म ही नहीं है जी, इसने आंखें फैलाईं। क्या कहा आपने? फिर से कहिए। छोड़िए हजूर, आप तशरीफ़ ले चलिए। ख्वाजा साहब के बाग के मीठे अमरूद आपके मुंतज़िर हैं। इसने सीढ़ियों की जानिब इशारा किया तो वह कदरे हिचकिचाहट के आलम में आगे बढ़ी। ख्वाजा साहब का बुलंद व बाला गेट अपनी बाहें फैलाए जैसे इन्हीं के इंतज़ार में खड़ा था। चौकीदार को थोड़ी ही देर कबल अहमद अली ने किसी काम से जाते देखा था, और फ़ौरन ही ये मंसूबा इसके दिमाग में वारिद हुआ था। अब क्या करें, यहाँ तो कोई नहीं है। गेट पर पहुंचकर वो इधर उधर देखने लगी। तो तुम क्या चाहती थी? कोई होता यहाँ पर? वो हंसा। चलो अंदर जाओ और आराम से 5-6 अमरूद तोड़ लाओ। हम अकेले? इसने आंखें फाड़ी। जब हम हैं तो अकेले कैसे हुए? वो चिढ़ गया। और तुम तो लड़की हो ना, मैं लड़का हूँ, अंदर नहीं जा सकता। ख्वाजा साहब की बेटियां अक्सर लॉन में चहलकदमी कर रही होती हैं, तो हम पहले बेल बजा दें। वो बेल की जानिब बढ़ी। अरे अरे, क्या गज़ब करती हो अजीज़ा, इसने सर पीटा। इतनी मासूम हो, नहीं जानती, नज़र आती हो, ज़ेर लब बड़बड़ा कर कहा। चलो अंदर जाओ और जल्दी से ले आओ अमरूद। कोई कुछ कहे तो मेरा नाम ले देना। देखिए, वो गोमगो की कैफियत में थी। अरे जाओ ना, वो गुस्से से चिल्लाया। तो वो घबरा कर अंदर चली गई। घंटा लगा दिया बहस में। वो बड़बड़ाने लगा। चौकीदार अच्छा खासा गया हुआ है, लड़की है या गोंद है, चिपक जाती है। अचानक ही अंदर से कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आई, और फिर एक फलक शगाफ चीख उभरी। अबे मारे गए यार। अहमद अली ने सर पर हाथ मारा। चौकीदार, कहीं कुत्ते को तो नहीं खोल गया? भाग लो यार। इसने सर पर दौड़ लगाई और अपने कमरे में आकर दम लिया। पर कुछ बताओ तो बेटी, तुम गिरी कैसे? सुरैया बेगम इसके पाँव पर हल्दी चूना बांधते हुए पूछ रही थीं। बस चची जान, इसने आंसू पहुँचे और रकत ज़्यादा आवाज़ में बोली। वो हम सीढ़ियों से उतर रहे थे ना, तो हमारा पाँव रपट गया। दूर बैठे अहमद अली ने सुख का सांस लिया और तशक्कुर भरी निगाहों से इसे देखा। जवाबन इसने बड़ी बेरुखी से चेहरा मोड़ लिया। देखो बेटी, बड़ी बुरी मोच आई है तुम्हारे पाँव में, अब कुछ एहतियात करना। सुरैया बेगम ने प्लेट ले जाते हुए हिदायत दी। जी बेहतर, इसने आहिस्तगी से कहा। अहमद अली ने इधर उधर देखा और किसी को ना पाकर उठकर इसके पास आया। आप हमसे कोई बात मत कीजिएगा। इसके कुछ कहने से कबल ही इसने वार्निंग दी थी। देखो मापारा में, हमने कहा ना आप बात मत कीजिए हमसे। वो ज़ारो कतार रोने लगी। इतने धोखेबाज हैं आप, जाने हमने क्या बिगाड़ा है आपका? जब से हम आए हैं यहाँ आपने जीना मुहाल कर दिया है हमारा। इतने तो हम अपने घर में भी कभी आजिज़ नहीं हुए। बस कलसूम चची जान से कहकर हम कल ही लौट जाएंगे अपने घर को। देखो मापारा, आई एम वेरी सॉरी, माफ़ कर दो प्लीज़। यार कसम ले लो, मुझे कतई खबर नहीं थी कि चौकीदार कुत्ता छोड़ गया है। बड़ा कुत्ता निकला वो कुत्ता भी, इसने सर झुकाकर कहा। अच्छा ये तो बताओ, काटा कहाँ? जी, आपके ख्याल में कुत्ता काट लेता तो हम जिंदा होते, मरना जाते? 14 इंजेक्शन के खौफ से वो तो इतनी मोटी जंजीर से बंधा हुआ था। क्या वो चौंका? कुत्ता बंधा हुआ था? फिर चोट कैसे लग गई तुम्हें? जैसे ही वो कराया हम धड़ाम से गिर पड़े दरख्त से, इसने बड़ी मासूमियत से कहा, और अहमद अली हंस दिया। और जैसे ही इसने वो जुमला कहा, मेरा दिल एकदम गिर गया इसके कदमों में। एक गहरी सांस लेकर इसने कहा, तो मियाँ साहबजादे गए काम से आप? पूरी राम कहानी सुनने के बाद जवाद ने बगौर इसे देखा। हाँ यार जवाद, सच कहता हूँ,
बड़ा तूफ़ानी किस्म का इश्क हो गया है मुझे इस मुगलिया कार्टून सोरी मुगलिया शहज़ादी से। इससे ठंडी आँख भरी। सोच ले कहीं इसके दादा तुझे अनारकली बनाकर दीवार में न चुनवा दें। जवाद ने इसे एक मुमकिन ख़तरे से आगाह किया। अरे मजाल है इनकी, बड़ी मॉडर्न अनारकली हूँ मैं। बल्कि यार मैं तो शहज़ादा सलीम हूँ ना। अचानक ख्याल आने पर वो झुंझलाया। अनारकली तो वो हुई। अच्छा, जवाद शरारत से हंस दिया। यार हमें भी दीदार करा दो अपनी अनारकली का। ऐसी बात फिर मत करना। वो बरहम हुआ। वो पर्दा करती है नामहरमों से। और सच बताऊं यार तो मुझे इसकी इसी मासूमियत और इनफरादियत ने अट्रैक्ट किया है। सच यार वो तो बिल्कुल एक शगुफ्ता फूल की मानद है, सादा मासूम और शर्मीली, जैसे कि आम तौर पर लड़कियां हरगिज़ नहीं होती। लेकिन इसके बावजूद एक अजीब सी अदा भी है इसमें जो आहिस्ता आहिस्ता समझ में आती है। वो क्या कहा है गालिब ने, सादगी व पुरकारी, बेखुद व होशियारी, हुस्न को तगाफुल से जुर्रत आजमा पाया। वाह वाह, जवाद ने तालियां बजाईं। अच्छी तकरीर है महबूब की तारीफ में। वैसे यार अगर ये सारे अल्फाज मुझे लिख दे तो बड़ा शुक्रगुजार हूँगा। वो क्या है कि आसिया को मुझसे यही शिकायत रहती है कि मैं तारीफ़ नहीं कर सकता इसकी। इसने जेब से कलम निकाला। हाँ ज़रा फिर से रिपीट करना, क्या कहा था? शगुफ्ता फूल की मानिंद अजीब सी अदा, और तू है गधा। अहमद अली उठ खड़ा हुआ। सुन ले फ़कीर की सदा, पीछे से जवाब चिल्लाया। क्या कहता है ये गधा? एक डायलॉग का सवाल है अदा। वो हंसता हुआ बाहर आकर बाइक स्टार्ट करने लगा। बड़ी सोच विचार के बाद इसने सल्लू पर एतमाद करने का फ़ैसला कर ही लिया था और अब वो पिछले 1 घंटे से इसके सर पर खड़ा इसके कुछ कहने का इंतज़ार कर रहा था। अली साहब अब बोलो भी कुछ, कितनी देर से खड़ा हूँ। आखिर को झुंझलाकर वो बोला। यार सल्लू, वो हिचकिचाया। वो तुझे मेरी ग्रे शर्ट बहुत पसंद है ना, चलो वो ले लो तुम। हैं? इसने पूरे 32 दांत एक साथ बाहर निकाले। ईमान से कसम खाएं? हाँ हाँ, किसकी कसम खाऊं? इसने यकीन दिलाया। मापारा बीबी की कसम खाएं। वो बड़ा मायनी खेजी से मुस्कुराया तो अहमद अली बुरी तरह चौंका। तुम इससे बोला ही नहीं गया। अजी उड़ती चिड़िया के पर गिन लेता है सल्लू, फिर अपने अली साहब की नज़रें ना पहचानें ये किस तरह मुमकिन है? वो फ़खरिया बोला। किसी और को तो पता नहीं चला? वो कुछ परेशान होकर बोला। बिल्कुल नहीं, इसने झट सर हिलाया। ये तो सिर्फ मैं ही हूँ 420। अहमद अली ने जलकर इसकी बात काटी। चलिए कह लीजिए, आप हक है आपको, पर वो काम तो कहें जिसके लिए 1 घंटे से ख्वार कर रहे हैं मुझे। वो झुल्ला गया। ओ हाँ, याद आया। अहमद अली चौंका। ये लो खत, अब चूंकि तुमको पता चल ही गया है तो क्या पर्दा। ये खत मापारा बीबी को देकर इसका जवाब ले आओ। खत? सल्लू की आंखें फैलीं। लेकिन अली साहब ये रिवाज तो पुराना हो गया, आजकल तो बड़े लेटेस्ट किस्म के तरीके हैं, अप टू डेट। अच्छा, इसने कान खुजाया। नहीं यार, वो खुद भी तो महकमा आसार कदीमा की दरियाफ्त शुदा कोई शय है, मुगलिया दौर का कार्टून। इसके लिए कोई पुराना तरीका ही बेहतर है। अब तुम रोल प्ले करो एक कबूतर का, और हाँ देखना कि तुम्हें रास्ते में कहीं शहंशाह अकबर ना पकड़ लें। मेरा इशारा अम्मी हजूर की तरफ है। वो तो मैं वैसे ही समझ गया था। सल्लू ने दांत निकाले। वो ग्रे शर्ट? हाँ हाँ, तुम्हारी हुई प्रॉमिस। बस तो मैं चला, गुटर हूँ। वो इधर उधर देखता हुआ कमरे से निकल गया तो अहमद अली की हंसी छूट गई। काफ़ी देर इसने सल्लू की वापसी का इंतज़ार किया और फिर बिल्कुल ही मायूस होकर इसने कमरे से बाहर झांका। ए निम्रा, बात सुनो। सामने से गुजरती निम्रा को मुखातिब करते हुए इसे खुद से ही शर्म आई। जाने क्यों वो खुद को सींगों वाला बादशाह तस्वर कर रहा था जिसने हाले सारे खजाम से कह डाला था। जी भाईजान कहिए, निम्रा ने बड़ी मासूमियत से पूछा तो इसे इसकी बेखबरी का यकीन आया। वो सल्लू को देखा है? हाँ, कई बार। इसे हैरत हुई। ओफो भाई, मेरा मतलब है इस वक्त कहाँ है वो? पता नहीं। इसने कंधे उचकाए। आपको क्या काम है? मुझे नहीं, कुछ भी नहीं। वो वापस कमरे में आ गया। कुछ घड़ियां और बीती तो इसे फिर बेकली हुई। कमरे से निकलकर सल्लू को किचन, लॉन और मुख्तलिफ जगहों पर ढूंढता वो सुरैया बेगम के कमरे तक चला आया। अंदर सुरैया बेगम और कुलसूम खाला दोनों साथ जोड़े महू गुफ्तगू थीं। मेरे खिलाफ कोई साजिश? इसने दिल में सोचा और वापस जाने का इरादा पकड़ा। अहमद अली, कुलसूम खाला की नज़र इस पर पड़ गई। जी खाला जान, वो घबरा कर मुड़ा। आओ ना, वापस क्यों जा रहे थे? कोई काम था? नहीं, वो मैं सल्लू को ढूंढ रहा था, देखा है आपने? सल्लू तो आज बड़े ऐश में है भाई। सुरैया बेगम मुस्कुराई। वो गालबन तुमने इसे अपनी कोई नई शर्ट दी है, वही पहनकर फिल्म देखने गया है। उल्लू का, वो बड़बड़ा कर रह गया। फिर जिस वक्त सल्लू आखिरी शो देखकर इसकी ग्रे शर्ट जेब तन किए खरामा वापस लौटा तो वो गेट पर ही टहल रहा था। अरे अली मियाँ, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? इसे देखकर इसने दांत निकाले। तुम्हारा इंतज़ार। इसने लहजे को हर मुमकिन तरीके से खुश्क बनाया। ज़हे नसीब। वो मुस्कुराया। वैसे आपका काम मैंने कर दिया था। अच्छा, फिर क्या हुआ? वो ज़्यादा देर बेताबी ना छुपा सका। फिर क्या? मैंने इन्हें ख़त दिया, उन्होंने लिया, खोल कर पढ़ा, मुझे देखा, फिर बोली।
जाओ, मेरे सर पर क्यों खड़े हो? मैंने कहा, अली साहब ने जवाब मंगवाया है। बोली, जाते हो या उठाऊं चप्पल? बस वहीं पसपा हो गया मैं और भाग गया। तो ये सारी बात मुझे इसी वक्त क्यों नहीं बताई? इसने खफगी से पूछा। मैंने सोचा किस तरह से बताऊं ये बात आपको। आपके उतरे हुए चेहरे का ख्याल किरची किरची करने लगा दिल को। बस इसीलिए फिल्म देखने चला गया कि गम किसी तरह से गलत हो। इसने आवाज़ में रकत भरने की कोशिश की। अच्छा बस। अहमद अली का चेहरा सुर्ख हुआ। भागो यहाँ से। और इसी वक्त देखी हुई फिल्म के किसी बेहद शौक गाने की विसल बजाता हुआ वो वहाँ से चला गया। सारी रात इसने मुहावरतन नहीं बल्कि हकीकतन आंखों में काटी। और ये हकीकत थी कि अपनी तबीयत की तमाम तर शोखियों, शरारतों और ढिठाई के बावजूद इसके दिल का एक गोशा ऐसा था जो बेहद नाजुक और हसास था। इसने जवाब क्यों नहीं दिया? क्या इसे ये हरकत नागवार गुजरी होगी? क्या इसे मुझसे नफरत हो गई होगी? तमाम रात वो खुद से ही ये सवालात करता रहा और मायूस होता रहा। बिला आखिर रात तमाम हुई और परिंदों की चहकार गूंजी तो इसने उठकर लॉन में खुलने वाली खिड़की खोली और फिर दम बखुद रह गया। आसमानी रंग के कपड़ों में लॉन की सब्ज घास पर बैठी वो आसमान की जानिब देख रही थी। नरम ठंडी शबनम में भीगा हुआ वो मंजर और इस मंजर में इसका नाजुक वजूद बड़ी आहिस्तगी से इसकी आंखों से दिल में उतर गया। इसने खिड़की से छलांग लगाई और लॉन में उतर गया। शबनम से भीगी नरम नरम सब्ज घास पर चलता वो इस तक आया। माहपारा। बड़ी आहिस्तगी से इसने पुकारा था। माहपारा ने चौंक कर सर उठाया और खड़ी हो गई। चंद लम्हों तक वो दोनों एक दूसरे की सुर्ख और नींद से बोझल आंखों में झांकते रहे। फिर माहपारा ने निगाहें चुरा ली। इतनी सुबह जा गए आप? इसने पूछा। इसकी आवाज़ घास पर बिखरी शबनम की तरह नरम और भीगी भीगी सी थी। सोया ही कब था? वो होले से हंसा। क्यों नहीं सोए? तुम्हें भी तो खबर होगी। तुम खुद भी तो नहीं सोई। आपको कैसे पता? वो मुस्कुराई। गलत कह रहा हूँ क्या? अहमद अली ने इसकी आंखों में झांका। पता नहीं, नाराज़ हो मुझसे? वो पूछने लगा। नहीं, हम क्यों नाराज़ होने लगे आपसे? वो मुड़ी और क्यारियों तक चली गई। वो मैंने ख़त भेजा था ना तुम्हें। वो भी इसके पीछे आ खड़ा हुआ। वो अचानक ही हंस दी और फिर हंसती ही चली गई। हंसने की क्या बात है इसमें? वो खफा सा हुआ। इतनी सी बात के लिए भला ख़त भेजने की क्या ज़रूरत थी? इसने बमुश्किल हंसी पर काबू पाया और कहा, हम भी घर में थे और आप भी। फिर आप खुद आ जाते, लेकर इस बुद्धू को भेज दिया। तुमने जवाब क्यों नहीं दिया ख़त का? वो शर्मिंदा हुआ तो बात बदली। क्या जवाब देते हम? मैंने पूछा था कि मुझसे शादी करोगी, तो जवाब तल बात तो हुई ना। इस बात का जवाब हम कैसे दे सकते हैं? मापारा का चेहरा लाल हुआ। यह फैसला तो दादा हजूर करेंगे। तो यार, मैंने क्या तुम्हारे दादा से शादी करनी है? वो चिढ़ा। तुम अपनी मर्जी तो बता सकती हो ना। दरअसल मुझे अचानक ही तुमसे बड़ा धुआंधार किस्म का इश्क हो गया है और सब्र का वादा मेरी तबीयत में कम ही है। इसलिए मुझ पर रहम करो और मुझे बता दो कि मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ और ये कि आया मुस्तकबिल करीब में तुम मेरी जोजा मोहतरमा का ओहदा कबूल करती हो या नहीं। मापारा प्लीज़, ये गुलाब का फूल कितना प्यारा है। वो बोली, आप तोड़ देंगे हमें? तुम्हें तो कभी नहीं तोड़ूंगा। हाँ, अलबत्ता ये फूल ज़रूर तोड़ सकता हूँ। इसने आगे बढ़कर गुलाबी रंग का फूल तोड़ा और उसको थमा दिया। तुम्हारे बालों में लगा दूँ? नहीं नहीं, वो घबराई। हम बाल नहीं दिखाते अपने। अच्छा, वो मायूस हुआ। चलो खैर, अब तो जवाब दे दो मेरे सवाल का। जवाब दे तो दिया, वो मुस्कुराकर बोली। आपने फूल दिया, हमने ले लिया। इतने अक्लमंद तो होंगे आप। इसे सोच में डूबा छोड़कर वो आगे बढ़ गई और चंद लम्हों बाद इसे मापारा का जवाब समझ में आ गया। याहू! इसने नारा लगाया और अपने कमरे की खिड़की की जानिब बढ़ गया। अचानक ही बड़े ज़ोरों की नींद आने लगी थी। देखिए भाईजान, ये टोपी उतार दें आप। ये बच्चों के लिए है। आप तो बिल्कुल कार्टून लग रहे हैं। निम्रा ने गुब्बारे फुलाते अहमद अली के सर पर से जोकरों वाली तिकोनी लाल टोपी उतारी। अरे हम तो हीरो हैं, हीरो। कुछ भी पहनने सज जाता है। वो इतराया और एन इसी लम्हे हाथ में पकड़ा गुब्बारा बड़े ज़ोर से फटा। गुब्बारे का पुरजोर एहतजाज। जवाद मुस्कुराया। आइंदा इतना बड़ा झूठ मत बोलना। मेरी जान के दुश्मन, ये अफशां भर दो गुब्बारों में। अहमद अली ने अफशां की डिबियाँ इससे थमाई। मैं रिबन लगाता हूँ। देखिए भाईजान, इधर दीवार पर हैप्पी बर्थडे टू यू निम्रा भी लिखिएगा। मैं तैयार होने जा रही हूँ। मेरी फ्रेंड्स आती ही होंगी। हाँ हाँ, जाओ, हम ही ख्वार हैं। सुबह से बाजार के चक्कर लगवाकर पसीना पसीना कर दिया। अब कमरा भी सजाओ इनके लिए। वो बड़बड़ाया। वो कहाँ है तुम्हारी अनारकली? जवाद ने सरगोशी की। ऊपर है, इसने जवाबन सरगोशी की। नीचे नहीं आएगी? शायद नहीं, वो पर्दा करती है यार। बस मुझसे ही पर्दा है। वो झुलाया। इसे यकीनन तुमने मना किया है। भाई मैं क्यों मना करूँगा? देख लो, शायद आ जाए। अच्छा, नहीं आए तो एक तस्वीर उतार लेना इसकी, फिर तो देख सकूँगा ना मैं। जवाद ने मशवरा दिया। हाँ, आइडिया अच्छा है। इसने सर हिलाया। वैसे भी परसों वो जा रही है वापस, तो मेरे पास इसकी तस्वीर तो हो ना। थोड़ी देर में निम्रा के सारे मेहमान आ गए।
खाला जानी वो मुगलिया शहजादी कहाँ है? अहमद अली ने कलसूम खाला से बज़ाहिर बड़ी बेनियाजी से पूछा। वो ऊपर है। उन्होंने केक खाते हुए इसी बेनियाजी से जवाब दिया। वो नहीं आई नीचे, मर्जी है इसकी। वो बुरी तरह मसरूफ़ थीं। अहमद अली ने एक निगाह नाकदाना मुंह चलाते मेहमानों, जिनमें जवाब भी शामिल था, पर डाली और कैमरा संभाले ऊपरी मंजिल पर आ गया। हेलो, किताब पढ़ती? मापारा को इसने बड़ी खुशदिली से मुखातिब किया। अरे आप, इसने किताब बंद की। आप यहाँ क्यों आ गए? क्यों मेरा ऊपर आना मना है? नहीं, वो नीचे मेहमान है ना, इसलिए हमने पूछ लिया। तुम क्यों नहीं आ रही हो? इतना मज़ा आ रहा है। नीचे काफ़ी रश है ना, हमें घबराहट होती है। ये कहो कि दादा अब्बा का खौफ भी तुम्हारे साथ सफ़र करके यहाँ तक आया है। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। अच्छा चलो जल्दी से उठो और इस कोने में खड़ी हो जाओ। क्यों? वो हैरान हुई। अरे नज़र नहीं आ रहा कि मेरे हाथ में कैमरा है? तस्वीर उतारनी है तुम्हारी। नहीं नहीं, वो घबराई, हम तस्वीर नहीं बनवाते। प्लीज़ मापारा, कुछ नहीं होता। मुझ पर एतबार नहीं है क्या? एतबार की बात नहीं है। वो दरअसल हमने कभी नहीं बनवाई। वो दादा अब्बा। अरे गोली मारो दादा। ओ सॉरी। इसे एहसास हुआ अल्फाज का। चलो मेरा कहना मान लो एक बार। बचपन से इनका कहना मानती आ रही हो। वो हिचकिचाती हुई उठी और इसके बताए हुए मुकाम पर खड़ी हुई। हाँ शाबाश, मुस्कुराओ। इसने कैमरा आंख से लगाया। अरे ये मुस्कुराहट है, लगता है तशनश का दौरा पड़ा है। अरे भाई, अच्छी खूबसूरत सी मुस्कुराहट दो ना यार। वो झुल्ला गया। तो कैसे मुस्कुराएं? वो आजीजी से बोली। ऐसे। इसने पूरे दांत बाहर निकाल कर दिखाए तो वो बेसाख्ता हंस दी और वही लम्हा इसने रील पर महफूज कर लिया। बड़ी बेबसी से इसके सामने बैठा वो इसे सामान पैक करते हुए देख रहा था। सुनो। जी कहिए। कपड़ों को तय करते हुए इसके हाथ थम गए। रुक जाओ कुछ दिन और। वो बड़ी लजाजत से बोला। कैसे रुक जाएं? वो बेबसी से मुस्कुराई। चची जान के साथ आए थे तो उनके साथ ही जाएंगे ना। तो जाने दो खाला जानी को, इनका तो जाना ज़रूरी है। तुम रुक जाओ, मैं खुद छोड़ आऊँगा तुम्हें कुछ दिन बाद। ना बाबा, इसने कानों को हाथ लगाए। दादा अब्बा हमें ज़िंदा गाड़ देंगे। उफ, ये तुम्हारे दादा अब्बा, एक नज़म लिख डाली है मैंने इन पर। अच्छा, वो खिलखिलाई। सुनाई तो। इसने खंगार कर नज़म सुनानी शुरू की। ये दादा की रस्मों रिवाजों के किस्से, तेरे घर के कड़वे मिजाजों के किस्से। जो मैं सरबरा इस घराने का होता तो अंजाम और इस फसाने का होता। अजब लुत्फ़ पिंडी से आने का होता, मज़ा संग मेरे लौट जाने का होता। मगर हाय ये तेरे दादा की रस्में, नहीं मेरे बस में, नहीं मेरे बस में। वो जो बड़े गौर और दिलचस्पी से बैठी सुन रही थी, ज़ोर से हंस दी। तो ये काम भी कर लेते हैं आप? कभी कभी। वो मुस्कुराया शोरा कराम से माजरत के साथ। शुरू में हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा ना था कि आप इतने दिलचस्प इंसान हैं। इसने सूटकेस बंद किया। हाँ हाँ, इसने लंबी सांस खींची। शुरू में मुझे कौन सा अंदाज़ा था कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो जाएगी। पछता रहे हैं? वो मुस्कुराई। हरगिज़ नहीं। वो झट बोला। एक बात का यकीन रखना मापारा बेगम, ज़माना बदल जाए लेकिन तुम्हारा अहमद अली नहीं बदलेगा। इसी यकीन के सहारे तो जा रहे हैं हम। वो उदासी से मुस्कुरा दी। यार अहमद, जवाद ने आइसक्रीम का कप मेज़ पर तकरीबन पटक कर इसे मुखातिब किया। वो चौंका। ये तुम्हारे कप में जो आइसक्रीम का शोरबा है ना, इसे पी लो, अब काफ़ी देर हो गई है। अरे ये तो पिघल गई बिल्कुल। वो होले से हंस दिया। अबे इश्क हमने भी किया है यार। हम भी बरसों फिराके यार में तड़पे हैं, लेकिन यार एक बाइज्जत शहरी और जंगल के मकीन में कुछ तो फ़र्क होना चाहिए। और वो कैस तो रहता था जंगल में अकेला। कपड़े बदलता ना बदलता, बाल बनाता और ना बनाता, इसे क्या फ़र्क पड़ता था। लेकिन तुम तो खासे माकूल किस्म के शहरी हो। अगले साल इंजीनियर कहलाने लगोगे। कुछ तो सोचो अहमद साहब। जवाद ने इसे भरपूर किस्म का लेक्चर पिलाया तो वो बेबसी से मुस्कुरा दिया। मैं क्या करूं जवाद, मेरा तो जीने को भी दिल नहीं करता। मैं क्या कपड़े बदलूं, क्या बाल बनाऊं? मैं कपड़े बदल कर जाऊं कहाँ और बाल बनाऊं किसके लिए? जवाद गुनगुनाया। इसे गए 1 महीना हो चुका है। इस पूरे महीने में इसने एक ख़त नहीं लिखा, एक फ़ोन नहीं किया। यार वो इसके दादा, जवाद ने समझाना चाहा। अरे भाड़ में जाएं दादा। दादा न हुए फ़िरौन हो गए। मुझे तो लगता है वो भूल गई है मुझे। वक्ती जज्बा था इसका, वरना जो हाल मेरा है वही इसका भी होना चाहिए था। अब तुम्हें यहाँ बैठे बैठे क्या इल्हाम होते हैं? खुद क्यों नहीं चले जाते? मैं कैसे जाऊँ? ट्रेन में चले जाओ, जहाज़ में चले जाओ, या पैदल ही निकल लो। एक ना एक दिन तो पहुँच ही जाओगे। जवाद ने जेब से बिल निकाल कर रखा और खड़ा हो गया। हाँ, मुझे ही जाना होगा। वो सोच में गुम खड़े होते हुए बड़बड़ाया। लड़के, ये तुम्हें बैठे बिठाए क्या दौरे पड़ते हैं? सुरैया खाला ने फ्रिज बंद किया और पानी की बोतल को मुंह तक पहुंचाने की कोशिश करते अहमद अली से बोतल झपट ली। अभी कलसूम को गए जुम्मा 8 दिन हुए नहीं और तुम पीछे भागे इसके। अम्मी जान, 8 दिन क्या, पूरा 1.25 महीना होने को आया है। आज 35वां दिन है। इसने फरियाद की। चलो यूं ही सही। इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम पीछे भागो। तो चल मैं आया। क्या सोचेंगे इसके ससुराल वाले?
क्या सोचेंगे भला, यही कि भांजा खाला की मोहब्बत में दौड़ा चला आया है, कुछ दिन का मेहमान है, लिहाजा खूब खातिर तवाज़े की जाए। देखो अहमद अली, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है जवान जहान लड़कों का यूं पराए घरों में जाकर पड़े रहना। अच्छा भला अपना घर छोड़कर क्या पड़ी है तुम्हें पराए दौरों पर मारे मारे फिरने की। जाने दीजिए ना अम्मी। सेब खाती निम्रा ने अचानक इसकी साइड ली। दिल बहल जाएगा भाईजान का, देखिए ना कितने कमज़ोर हो गए हैं। आंखों के नीचे स्याहियाँ, खुश्क होंठ, पीली पड़ती रंगत। आबो हवा बदलेगी तो कुछ सेहत पकड़ेंगे। सुरैया बेगम ने रुख मोड़ा और बगौर इसको देखा। हाँ कहती तो तुम ठीक हो। क्या हुआ है अहमद अली, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी। उन्होंने आगे बढ़कर इसका माथा छुआ। इसने मजीद कुछ नहीं कहा और सर झुकाकर बैठ गया। अच्छा तुम्हारी जिद है तो यूं ही सही। उन्होंने मुजमहल बेटे को देखा। हो आओ कुछ दिनों को। इनके वहाँ से जाने के बाद अहमद अली ने सर उठाया और निम्रा को देखकर मुस्कुरा दिया। मापारा भाभी को मेरा सलाम कहिएगा। वो शोखी से हंसी और इससे कबल कि वो हैरत के आलम से निकलता वो उठकर भाग गई। 292A। इसने कागज़ पर लिखे नंबर को देखा और कतार में बने घरों पर एक निगाह डाली। ना मिलेगा तेरा कूचा, ना थमेंगे मेरे आंसू, वो बड़बड़ाया। कहाँ रहती हो मापारा बेगम। बैग संभाल कर वो मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी कि धुन पर सीटी बजाता घरों के नंबर देखता आगे बढ़ने लगा। बिलाखिर 292A पर आकर वो रुका और एक गहरी सांस ली। गेट खुला हुआ था और अंदर सब्ज बाड़ पर पड़ती पानी की फुहार नजर आ रही थी। इसने जरा सा सर अंदर किया। कोई लड़की थी जो गेट की जानिब पुश किए पौधों को पाइप से पानी दे रही थी। वो होले से खंगारा और अंदर आ गया। दादा अब्बा का घर और जीन्स। पीठ किए खड़ी हुई लड़की के लिबास पर नज़र डालकर इसने सोचा, रोज़ पिंक हाफ स्लीव्स की शर्ट में इसके बर्फ़ जैसे गोरे बाजू बेहद भले लग रहे थे। फोल्ड की हुई जीन्स से भी गोरी गोरी पुड़ियाँ नज़र आ रही थीं। सुनहरी बालों में कर्ल्स थे जिन्हें इसने पिंक रेशमी स्कार्फ से लपेटा हुआ था। चल लम्बे वो यही सोचता रहा कि वो गलत जगह पर आ गया है। फिर इसने लड़की को मुखातिब कर ही डाला। सुनिए इफ्तिखार आलम साहब का। इसके अल्फाज मुंह में ही रह गए। लड़की तेज़ी से पलटी और दोनों की चीखें एक साथ बरामद हुईं। मापारा तुम। अहमद अली एकदम सकते किसी हालत में आ गया। खुद मापारा भी इस बात से बेखबर कि इसके हाथ में मौजूद पाइप से निकलती पानी की धार अहमद अली को भिगो रही है। साकत खड़ी से घूर रही थी। फिर दोनों एक साथ होश में आए। पारो कौन है? कोई खातून थी जो बरामदे की सीढ़ियों पर खड़ी पुकार रही थी। मापारा ने पाइप क्यारी में फेंका और एक ही जस्त में क्यारी फैलांग कर बरामदे की सीढ़ियां चढ़कर अंदर गायब हो गई। हैरान परेशान अहमद अली वहीं खड़ा रहा। कौन हो बेटा तुम? किससे मिलना है? खातून सीढ़ियां उतरकर इस तक आईं। और तुम भीगे क्यों? जी वो गायब दिमागी की हालत में बोला। मैं? किससे मिलना है बेटा? वो फिर शफकत से बोली तो वो एकदम हवासों में लौटा। खाला जानी से। वो मेरी खाला यहाँ रहती है ना, कलसूम खाला। अच्छा अच्छा, कलसूम के भांजे हो तुम। आओ अंदर आओ ना। सफ़ेद चिकन की शर्ट और सफ़ेद रॉयल के दुपट्टे में लिपटी वो बड़ी नफीस सी खातून थी। मरे मरे कदमों से चलता वो उनके हमरा अंदर आया। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि अभी चंद लम्हे कबल जिस लड़की को इसने बाहर देखा था वो मापारा ही थी। वही मापारा जिसके बाल भी इसने कभी ना देखे थे, कि वो सर से दुपट्टा नहीं उतारती थी। वही मापारा जीन्स और बगैर आस्तीन की शर्ट पहने नंगे सर। नहीं नहीं, इसने सर झटका। मैं जिठानी हूँ कलसूम की। खातून अपना तारुफ करवा रही थीं। कलसूम बाजार गई है कुछ कपड़े लेने। तुम जब तक फ्रेश हो जाओ सफ़र की थकन उतर जाएगी। उन्होंने राय तलब निगाहों से इसे देखा। आंटी वो बाहर अभी जो लड़की। इसने इनकी कोई भी बात सुने बगैर पूछा। माँ पारा है मेरी बेटी। वो मुस्कुराई। तुमने देखा होगा, पहले भी गई थी ना तुम्हारे घर महीना भर पहले। अब मजीद शक की गुंजाइश ना थी। इसने सर को झटका और सोचने लगा कि ऐसा क्यों कर मुमकिन था। हालात तो चलो कितनी तेज़ी से बदलें, लेकिन इंसान भी क्या इतनी तेज़ी से बदल सकते हैं? ये कैसे मुमकिन है? आंटी एक गिलास पानी मिल जाए तो। इसने खुश लबों पर जुबान फेरी। हाँ हाँ मापारा, पारो बेटी। उन्होंने दरवाजे की सिमत रुख करके आवाज़ दी। जी अम्मी। वो बरामद हुई। हुलिया कदरे बदल गया था। अब वो ग्रीन लॉन के सूट में मलबूस थी। मलमल का चुना हुआ दुपट्टा एक कंधे पर पड़ा था। बालों को जकड़ कर इसने ऊंची सी पोनी बना ली थी। शरबत बना लाओ बेटी, ठंडा लाना। जी अभी लाती हूँ। वो मुड़कर दोबारा अंदर चली गई। लाती हूँ। इसने तर्ज तखातुब पर गौर किया। वो मोगलिया अंदाज। अचानक वो चौंका। मापारा की अम्मी ने गालबन कुछ पूछा था इससे। कुछ कहा आपने? मैं पूछ रही हूँ घर पर सब खैरियत है। वो सादगी से मुस्कुराई। जी जी शुक्र है खुदा का। वो जल्दी से बोला। वो दादा अब्बा नज़र नहीं आ रहे। दादा अब्बा? वो हैरान हुई। कौन से दादा? जी वो आपके ससुर मापारा के दादा। इनका तो इंतकाल हो चुका है बेटे। वो वाकई हैरान थीं। अभी पिछले महीने? नहीं नहीं, बहुत साल हुए। मापारा की पैदाइश से पहले की बात है। अहमद अली को महसूस हुआ जैसे इन्हें इसकी दिमागी हालत पर शुबा होना शुरू हो चुका है। इसने पहलू बदला।
और संभल कर इनसे बातें करने लगा। कुछ देर बाद वो ट्रे में ग्लास और जग रखे अंदर आई। जिस वक्त वो ग्लास भरकर इसकी जानिब बढ़ा रही थी, अहमद अली ने इसकी निगाहों में झांका। वो जल्दी से निगाहें चुराकर दूसरी जानिब देखने लगी। तुम लोग तो पहले भी मिल चुके होगे, आंटी ने पूछा। जी अम्मी, वो आहिस्तगी से बोली। निम्रा कैसी है? फिर इसे मुखातब करके पूछा। ठीक है, वो बेहद रूखे लहजे में बोला और ग्लास लबों से लगा लिया। वो इसके सामने बैठी उंगलियां मरोड़ती रही। चची जान, आपकी अम्मी ठीक हैं? बिलाखिर वो फिर बोली। इसने मजीद कुछ कहने से गुरेज किया। इस वक्त वो इसे इतनी बुरी लग रही थी कि इसका दिल चाह रहा था कि हाथ में पकड़ा ग्लास, मेज़ पर रखा जग, ट्रे, बल्कि पूरी मेज़ उठाकर इसके सर पर दे मारे। ओफो भाई, बड़ी गर्मी है। इतना रश, इस गर्मी के बावजूद मैं तो भाई पसीना पसीना। तेज़ी से बोलती कलसूम खाला अंदर दाखिल हुई और माहौल पर छाया जमूद अचानक टूटा। अरे अहमद मेरी जान, कब आए तुम? उन्होंने इसे देखकर बड़ी मुसरत का इजहार किया। वो उठा और उनसे लिपट गया। खाला जानी, मुझे इतना याद आ रही थी, आप मुझसे रहा ही नहीं गया। इसने जैसे इसे बताया कि वो सिर्फ खाला जान से मिलने आया है। कितना अच्छा किया। मैं भी जब से आई हूँ तबीयत बड़ी उदास हो रही थी। सुरैया बाजी कैसी हैं? और वो मेरी गुड़िया निम्रा, इसे भी लाते ना। इसके टेस्ट वगैरह चल रहे थे। वो मुकम्मल तौर पर इनकी जाने मुतवज्जा था। ऐसे में भी इसने जान लिया कि वो बड़ी खामोशी से उठकर वहाँ से चली गई थी। कलसूम खाला इसके लिए इसकी पसंदीदा डिश तैयार कर रही थीं। जरीना बेगम भी इनके साथ किचन में थी। वो नहाकर बाहर लॉन में आया तो देखा वो गुलाब के पौधों की क्यारी के पास खड़ी किसी सोच में गुम थी। वो इसके ऐन पीछे आकर खड़ा हुआ तो वो चौंक कर मुड़ी। ओह आप? जी मैं काट का उल्लू, अकल से पैदल, गधा, बेवकूफ़, वो जले कटे लहजे में बोलता गया। बड़ी खुशी हुई होगी आपको, लेकिन क्या मैं जान सकता हूँ कि आपने ऐसा क्यों किया? मुझे ही पागल क्यों बनाया? क्या बिगाड़ा था मैंने आपका? देखिए आप ख्वामखा खफा हो रहे हैं। वो गुलाब की पंखड़ी मसलने लगी। वो सब तो सिर्फ मजाक था। ज़रा से मजाक पर इतना नाराज़ क्यों हो रहे हैं आप? ज़रा सा मजाक। वो गुस्से से पागल होने लगा। ये बताइए मापारा साहिबा कि मजाक की हद कहाँ ख़त्म हुई थी और हकीकत कहाँ से शुरू हुई थी? वो आपका गेटअप मजाक था या आपके दादा का फर्जी किरदार मजाक था? या इन बातों के अलावा वो सारे अहदो पैमाम भी मजाक थे? आपकी निगाहों में वो मोहब्बत की चमक मजाक थी? क्या ये सब भी मजाक था? जी हाँ, वो कमाल इत्मीनान से बोली। वन टू ऑल, सब मजाक था। आपको बुरा लगा हो तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। शिद्दत जब से इसकी आंखों में आंसू आ गए। चल लम्बे होंठ भींच कर वो गहरे गहरे सांस लेता रहा, फिर बोला। आपको किसी के साथ ऐसे भयानक मजाक का कोई हक नहीं था मापारा बेगम। किसी का दिल मिट्टी का बेजान टुकड़ा नहीं होता जिसे मजाक नाम की एक ठोकर से तोड़ दिया जाए। मैंने आपको क्या समझा था और क्या निकली आप? ओह गॉड! इसने दोनों हाथों से सर को थामकर आंखें बंद कर लीं। इसके दिलो दिमाग इस सारी सूरत हाल से बुरी तरह मुतासिर हुए थे। कुछ देर बाद जब इसने आंखें खोली तो वो जा चुकी थी। वहाँ खड़े खड़े खुद को नॉर्मल करने में इसे काफ़ी देर लगी और फिर बेजान कदमों से अंदर आ गया। रात के खाने पर कलसूम खाला के शौहर वाजिद अली ख़ान और मापारा के वालिद इफ्तिखार अली ख़ान भी मौजूद थे। अहमद अली ने महसूस किया कि कलसूम खाला के ससुराल के सारे बुजुर्ग एक से थे। नरम मिजाज और शफीक इनसे हल्की फुल्की बातें करते। इसे कतई ये एहसास ना होता था कि वो यहाँ पहली बार आया है। भाई आप दोनों में कुछ लड़ाई है पारो बेटे? इफ्तिखार साहब ने बड़ी खुशदिली से मापारा से पूछा तो वो चौंकी। नहीं अब्बू जी, इनसे कैसी लड़ाई? ये तो मेहमान हैं। तो भाई मेहमान से बातें करते हैं, इसका हाल चाल पूछते हैं। वैसे तो हम दरख्वास्त करते हैं अपनी बेटी से चुप रहने की, और आज हमें खुद कहना पड़ रहा है। वो अब्बू जी, सर में कुछ दर्द है, इसने बहाना तराशा। ओहो! अचानक कलसूम खाला चौंकी। एक बात तो मैं भूल ही गई। भैया अहमद अली, अब यकीन आया तुम्हें कि शेर को सवा शेर भी मिलता है। जी खाला, मैं समझा नहीं। इसने चमचा रखकर सर उठाया। अरे भाई, दाद नहीं दी तुमने मापारा को, इस गजब की एक्टिंग की। तुम्हारे घर में कैसा रोल अदा किया इसने, बकौल तुम्हारे मुगलिया कार्टून का। वो हंसी। अच्छा, ऐसा भी कुछ हुआ था क्या? वाजिद अली खान ने हंसकर पूछा। हाँ भाई, जाने से कुछ दिन पहले निम्रा का ख़त आया था। इसने ख़त में भी अहमद की शरारतों का जिक्र किया था। मैंने मापारा को एल्बम में अहमद की तस्वीर दिखाई और इसकी शरारतों के किस्से सुनाए तो ये मेरे सर हो गई कि चच्ची, जो शख्स ज़माने भर को बेवकूफ़ बनाए, इसे बेवकूफ़ बनाकर कितना मज़ा आएगा। बस भाई ज़िद करके इसने मुझे राज़ी किया कि मैं बाजी के घर जाकर यही कहूँ कि दादा की सख्ती की वजह से ये ऐसी बन गई है। और इस तरीके से इसने बात की वहाँ जाकर के मुझसे हंसी रोकना मुहाल हो जाता था। क्यों भाई अहमद अली, बन गए ना बुद्धू? उन्होंने हंसते हुए गुमसुम बैठे अहमद अली को मुखातिब किया तो वो चौंका। आसपास बैठे सारे लोग ही हंस रहे थे और मापारा के लबों पर बड़ी दिलफरेब मुस्कुराहट थी। एक्सक्यूज़ मी। इसने चमचा प्लेट में रखा और कुर्सी आहिस्तगी से खिसकाकर हाथ धोने उठ खड़ा हुआ। क्या बात है अहमद, 3 दिन हो गए तुम्हें आए हुए, इतने चुपचाप उदास उदास क्यों हो? कलसूम खाला ने चाय का कप इसकी जाने बढ़ाते हुए पूछा। नहीं खाला जान, वहम है आपका। इसने कप थामा। वहम नहीं है भाई, तुम आए तो मैंने सोचा था कि चलो कुछ दिन घर में कुछ रौनक रहेगी।
तुम अपनी शौकियों शरारतों से खूब हंसाओगे, लेकिन तुम तो साधु बने बैठे हो। बात क्या हुई? अरे खाला जी, क्या हो गया है? वो बिला वजह ज़ोर से हंसा। नई जगह है, क्या उछल कूद करूं? अस्सलाम वालेकुम। पीछे से आवाज़ आई तो वो चौंका। वालेकुम सलाम। कलसूम खाला ने उठकर आने वाली को गले से लगाया। इतने दिनों बाद आई, खैरियत तो है? जी चच्ची, बिल्कुल खैरियत है। वो आकर अहमद अली के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। और मापारा कहाँ है? अंदर है, अपने कमरे में। आजकल ड्राइंग का भूत सवार है इस पर, सारा सारा दिन कमरे में वन ड्राइंग करती रहती है। तुम बैठो, मैं बुलाती हूँ इसको। वो इसको वहीं बिठाकर अंदर चली गई। अहमद अली कश्मकश में बैठा इसे देखता रहा। इस लड़की को इसने कहीं देखा था, लेकिन कहाँ? ये इसे याद आकर नहीं दे रहा था। आप अहमद अली हैं? वो इसे देखकर मुस्कुराई। जी हाँ। वो हैरान हुआ। आप जानती हैं मुझे? जी हाँ, अच्छी तरह से। वो तंजिया मुस्कुराई। मगर मैं तो आपको नहीं जानता। वो उलझा। हाँ, कुछ याद सा आ रहा है, कहीं देखा है शायद। लूटने वाले भूल भी जाएं तो लुटने वाले याद रखते हैं। वो हंसी। अरे दिलीप, मापारा की खुशी में डूबी आवाज़ आई और फिर वो दोनों गले मिली तो अलग होने का नाम लेना भूल गई। कब आई? वो बड़ी खुशी खुशी पूछ रही थी। कल आई थी। वो दोनों बातें करती इससे ज़रा दूर नीचे घास पर ही बैठ गईं। और तुम्हारे मुँह शोर का क्या हाल है? क्या हाल होना है? मेरा तो सारा वक्त किचन में गुजरता है। पेटू शोर कम आसाब होता है। दोनों हंस दी। और पारो, तुम सुनाओ, क्या कर रही हो आजकल? मैं बस यूं ही शौकियाँ शरारतें कर रही हूँ। मापारा ने कनखियों से इसे देखा। और शादी का इंतज़ार कर रही हूँ। हाँ हाँ, अभी तो इंतज़ार है, बाद में ये शौकियों शरारतों का ज़माना याद करके पछताओगी और कहोगी कि दलीब मिलकर करें आवाजारियाँ। तो हाय गुल पुकार, मैं चिल्लाऊँ हाय दिल। दोनों कहका लगाकर हंसी और अहमद अली के दिमाग में झमाका सा हुआ। अब इसे याद आया कि इस लड़की को इसने कहाँ देखा था। इसने रुख मोड़कर इन दोनों को हंसते हुए और बातें करते हुए देखा और उठकर अंदर आ गया। ठंडी ठंडी हवा इसके चेहरे से टकराई तो इसके दिमाग में उबलता खून ज़रा ठंडा पड़ा। आधी रात बीत चुकी थी। पिछली 2 रातों से जागने के बावजूद इसे आज भी नींद नहीं आ रही थी। सोच सोच कर इसका दिमाग फटने लगता था। इतनी तजलील, इतनी ख्वारी इसकी पहले कभी नहीं हुई थी। और बात भी तो कुछ मामूली ना थी। किस कदर बेनियाजी और बेपरवाही से इसने दिल तोड़ा था इसका। इसने ख्वाह मजाक ही किया हो, अहमद अली ने तो मजाक नहीं किया था, वो तो संजीदा था। इसने दिल की तमाम तर सच्चाइयों और गहराइयों के साथ इसे चाहा था, पसंद किया था। और अब अचानक सब कुछ ख़त्म। इसका दिमाग तस्लीम करने पर राज़ी ना था। इसने फैसला कर लिया था कि वो सुबह होते ही चला जाएगा। मज़ीद रुकने से कुछ हासिल भी तो ना था। अली, पीछे से आवाज़ आई तो वो मुड़ा। अंधेरे के बावजूद इसे मापारा के मानूस नकूश समझने में मुश्किल न हुई। तुम क्यों आई यहाँ? वो खुश्क लहजे में बोला और रुख मोड़ लिया। आप नाराज़ हैं? किससे? तुमसे। नहीं, मैं क्यों नाराज़ होने लगा? और भला किस नाते से नाराज़ हूँगा? चंद दिनों को मेहमान आया था, नाराज़गी का क्या सवाल। मैं वाकई शर्मिंदा हूँ। शर्मिंदा तो मुझे होना चाहिए, वो दुखी लहजे में बोला। ख्वाब तो मैंने देखे थे, एक सरापा तो मैंने सजाया था अपने दिल में। ज़िल्लत तो मेरे जज्बों की हुई है, तौहीन तो मेरे एहसास की हुई है, मजाक तो मेरा उड़ाया है मापारा बेगम। शर्मिंदा तो मुझे होना चाहिए। आप क्यों शर्मिंदा हैं? अच्छा, वो हंस दी। तो आपको भी इल्म है कि जज्बों की ज़िल्लत भी होती है, एहसास की तौहीन भी हो सकती है, और किसी का मजाक उड़ाओ तो वो शर्मिंदा भी हो सकता है। क्या मतलब है तुम्हारा? वो मुड़ा। मैंने कब तुम्हें किसी बात से तकलीफ़ पहुंचाई? मुझे नहीं तो क्या कभी किसी और को भी आपकी तरफ से कोई तकलीफ़ नहीं पहुंची। तुम कहना क्या चाहती हो? वह जच हुआ। सुनेंगे आप? वो पूछने लगी, फिर खुद ही बोली। चलिए सुनिए। बहुत पहले की बात है, जब अंदलीब की शादी नहीं हुई थी। हम दोनों में बचपन से ही बड़ी गहरी दोस्ती है। हाँ, तो मैं कह रही थी कि अंदलीब की शादी नहीं हुई थी और इसे BA फाइनल का एग्ज़ाम देना था। आपके शहर में अंदलीब के अम्मी अबू रहते हैं। वो बचपन से यहाँ पिंडी में रहती है अपनी खाला के पास। खैर, अंदलीब फॉर्म वगैरह भरने गई थी, लेकिन जब वापस आई तो बेहद मलूल और उदास। जानते हैं क्यों? आपकी वजह से। आपको अपनी वो शरारत तो याद होगी। इसका नतीजा ये निकला कि जब अंदलीब के फादर को सारी बात का इल्म हुआ तो उन्होंने गुस्से में आकर इसे इम्तहान देने से ही मना कर दिया। अंदलीब दरअसल बहुत सीधी और मासूम सी लड़की है, हर एक पर एतबार कर लेने वाली। इन दिनों वो इतनी डिप्रेस्ड हो गई थी कि बात बात पर रो देती थी। अब तो इसकी शादी हो गई है, वो सब कुछ भूल भाल चुकी है, लेकिन मैं इन दिनों को आज भी नहीं भूल सकी। इस अनदेखी शख्सियत पर मुझे बेपनाह गुस्सा आता था, जिसकी वजह से मेरी दोस्त इतना अरसा परेशान रही। अभी 2 महीने पहले की बात है, अंदलीब मुझसे मिलने आई थी। इत्तेफाक से इसी दिन निमरा का ख़त आया। इसमें आपकी शरारतों का जिक्र था। चची जान को आपकी याद आई तो वो अपना पुराना एल्बम निकालकर हमें दिखाने लगी। अंदलीब ने इसमें आपको शनाख्त कर लिया। चची जान ने भी आपकी शरारतों के इतने किस्से सुनाए कि मैंने दिल में ये तय कर लिया कि एक मरतबा मैं भी इसी तरह आपको परेशान करके देखूं, जिस तरह आप दूसरों को परेशान करते हैं। दूसरों को सताकर भूल जाना बहुत आसान काम है अहमद साहब, लेकिन जब अपना दिल टूटता है ना,
तो चोट बड़े ज़ोर की लगती है। आप ही ने कहा था ना कि दिल कोई मिट्टी का खिलौना नहीं होता जिसे मजाक की ठोकर से तोड़ दिया जाए। अपना दिल टूटने पर तो इतना मातम कर रहे हैं आप। कभी इन बहुत से लोगों के बारे में सोचा आपने जिनसे आपने मजाक के नाम पर कई खेल खेले? खेल सिर्फ आपके लिए और तकलीफ़ और एहसास ज़िल्लत दूसरों के लिए। वो बोल बोल कर थक गई। अहमद अली ने नदामत से झुका हुआ सर उठाया। आई एम वेरी सॉरी। बिलाखिर वो इतना ही कह सका। वाकई ये एहसास शायद मुझे इस तरह कभी ना हो पाता जिस तरह अब हुआ है। अमली तजुर्बे के बाद वो मुड़कर जाने लगा। सुनिए, इसने पीछे से आवाज़ दी तो वो रुक गया। वो इसके करीब आ गई। एक और बात कहनी थी आपसे। कहिए। शायद एक खूबसूरत शहर याद हो आपको। मैं इस रात वाकई नहीं सोई थी और इस वक्त जो कुछ कहा था आपसे वो झूठ नहीं था। जो कुछ मैंने कहा था झूठ वो भी नहीं था। कुछ देर सोचकर वो बोला, लेकिन बात यह है महापारा कि वो सब मैंने आपसे नहीं कहा था। वो सारी बातें मैंने एक लड़की से की थी जो पाकीज़ा थी, इस शहर की तरह मासूम व शगुफ्ता थी, इस फूल की तरह जो मैंने इसके लिए तोड़ा था। वो फूल मुझे इसने अपने बालों में नहीं लगाने दिया था क्योंकि वो नामहरमों से बाल छुपाती थी। वो लड़की आप नहीं थी महापारा। वो दुखी लहजे में बोला और इसके करीब से गुजर कर सीढ़ियाँ उतरने लगा। कपड़ों को तय करके इसने सूटकेस में रखा और इसे बंद कर दिया। 1 घंटे बाद वाली ट्रेन से इसे जाना था। अचानक पाजेब की आवाज़ कमरे में छनकी तो वो चौंका। पीले तंग चूड़ीदार पजामे के साथ लाल पिशवास पहने, बालों को पीले मलमल के बड़े से दुपट्टे से ढांपे, वो दरवाजे से लगी खड़ी थी। अहमद अली एकटक इसे देखने लगा। इसने वाकई मापारा से शदीद मोहब्बत की थी। इस बात का एहसास अचानक ही इसकी हर रग में उतरने लगा। वो वही मापारा थी, शर्मीली, बाहया और रोशन आंखों वाली। जा रहे हैं आप? वो अंदर आ गई। हमें छोड़कर? क्या मजाक है? इसने तलखी से कहा और बिला वजह सूटकेस झाड़ने लगा। मजाक जो था सो था, ये तो हकीकत है। वो मुस्कुराई। हम वाकई आपके बिना नहीं रह सकते, जिसकी चाहे कसम ले लें। अहमद अली को ना चाहते हुए भी हंसी आ गई। हंसने की क्या बात है? इसने मुंह बनाया। हम सच कह रहे हैं। मापारा प्लीज़ ख़त्म करो ये सब। वो जच हुआ। क्यों, यही अंदाज़ तो पसंद है आपको हमारा। हम यूं ही रहेंगे सारी ज़िंदगी, हम वादा करते हैं। अच्छा। वो सीधा हुआ। सोच लो, बड़ा मुश्किल काम है। तुम्हारी स्लीवलेस शर्ट्स का क्या होगा? आग लगा देंगे हम। वो मुस्कुराई। प्रॉमिस। अहमद अली हंस दिया। अब तो न जाएं। वो लजाजत से बोली। अब तो जाना ही पड़ेगा। वो शरारत से बोला। क्यों? अम्मी जान को भेजना है ना इधर। मेरा काम तो ख़त्म। और हाँ, निम्रा ने कहा था कि मापारा भाभी को मेरा सलाम कहना। वो शर्मा कर रह गई। हाँ, बस यही अदा पसंद है तुम्हारी। ये तो एक्टिंग नहीं है ना। और सुनो, शादी के बाद तुम्हारे दादा का रोल मुझे प्ले करना है। जब तुम्हारे साथ सख्ती नहीं होगी, सुधरोगी नहीं तुम। वो अपनी रोह में बोलता चला गया और ये भी नहीं देखा कि मापारा हंस हंस कर बेहाल हो रही थी। ये नावल आप सबको कैसा लगा? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। हमें इंतज़ार रहेगा। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।